जय भीम सबको। आज का एपिसोड देख के लिटरली यही लग रहा है बार बार कि बिग बॉस इज़ अ सच्चा बायस शो, उसको बॉयकॉट करना चाहिए। और यही सीखा मिलता है कि भाई एक दलित समाज की लड़की कभी बिग बॉस जैसे शो में या कुछ आगे बढ़े तो समाज में ऐसे लोग होते हैं, ऐसे कीड़े होते हैं जो ऐसे हमारे जैसे समाज को लोगों को आगे बढ़ना नहीं देंगे। और दैट इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल आज का एपिसोड। आज के एपिसोड में यही था कि भाई जो भी घर में रहने की पात्रता नहीं है वो भाई इस मतलब शो में नहीं रहने के लायक है, उनपे क्रॉस लगाना है करके। तो वहां पे तन्वी ने चूज किया दिव्या को कि भाई ये घर में रहने के पात्रता नहीं है। उसने ये रीजन दिया कि ये दिन भर बोलती रहती है कि मुझे सोना है, मैं तो थक गई, मुझे ये करना है, और रात में सोती नहीं है, रात में टाइम पास करती रहती है। वहां पे दिव्या ने बोला कि मुझे सब मेडिकल इश्यूज है, मैंने डॉक्टर से बात की है और डॉक्टर ने मुझे बोला है ये सब चीजें जो भी है, और मेरे सोने का प्रॉब्लम है, जो भी चीजें हैं वो मैं खुद देख लूंगी, मैं अपनी चीजें सही से करती हूँ, ये सब उसने बोला है। वहां पे बिग बॉस आकर बोलते हैं कि इफ आपने जो भी बोला है कि डॉक्टर के नाम पे और बिग बॉस के नाम पे आप झूठ मत बोलो, क्योंकि ऐसा डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला है। वहां पे दिव्या बोलती है इफ मैं झूठ बोल रही हूं तो मैं इस शो से जाने के लिए रेडी हूं, क्योंकि अब बिग बॉस जी आप डॉक्टर को जाके पूछिए कि उसने मेरे से क्या बात की है। जब कोई लड़की इतना बड़ा स्टेटमेंट देती है कि इफ मैं झूठ बोल रही होंगी तो मुझे बिग बॉस शो से निकालो, मतलब उसमें सच्चता और मतलब कितनी ऑनेस्ट होंगी वो लड़की, कितनी अपने स्टैंड पे रहती है वो लड़की कि भाई इफ मैंने गलत बोला तो आप जाके चेक करो, और इफ मैंने गलत बोला तो मेरे को शो से निकालो। ये होती है खुद पे स्टैंड पे रहना। जो इंसान झूठ बोलता है वो अपने मन में बोलता है कि सॉरी बिग बॉस मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा, बट वो अपने स्टैंड पे रही। दैट इज द बेस्ट थिंग कि कोई अपने स्टैंड पे रहे। वहां पे भी बिग बॉस का दोगलापंती दिखी। दूसरी चीज, वहां पे तन्वी बार बार उसको बोल रही थी ये सोती रहती है, ये भाषण देती रहती है, 3 हफ्तों से बस भाषण भाषण भाषण, उसके अलावा इसका कोई टास्क नहीं है। ये दूसरों को ज्ञान पेलती रहती है कि ऐसा गेम खेलना चाहिए, वैसा गेम खेलना चाहिए, पर खुद का 2 पैसे का गेम नहीं है, कुछ खेलती नहीं है, कुछ लॉजिक नहीं है, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है इस पे। और ये सब इन लोगों की भसड़ वगैरह चालू हो गई। आप लोगों ने देखा होगा तो रुचिता और दीपाली दोनों लड़ रहे थे, दोनों अग्रेसिव थे, दोनों गुस्से में थे, पर जब क्रॉस लगाने की बारी आई तो दोनों ने धीरे धीरे से एक दूसरे के फेस पे धीरे धीरे से क्रॉस लगाया। फॉर एग्जाम्पल ओमकार और रोशन का भी देखोगे तो रोशन और ओमकार भी एक दूसरे से लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, पर जब क्रॉस लगाने की बारी आई तब वो शांति से लगा रहे थे। पर तन्वी ने यहाँ पे भाई इतना अग्रेसिव में तन्वी के सॉरी दिव्या के मुंह पे ऐसा ऐसा पेंट लगाया। दैट इज नॉट अग्रेसिव। वो अग्रेसिव नहीं है, वो फिजिकल नहीं है कि इतने अग्रेसिव में किसी के फेस पे ऐसा पेंट लगाना। दैट इज अ बैड थिंग। वहां पे बिग बॉस कुछ नहीं बोला। और वहां पे दिव्या को इतनी ट्रिगर हो चुकी थी क्योंकि उसको हर मतलब कोई भी उसको नॉमिनेट कर रहा है, कोई भी इसको चीज को बोल रहा है, बार बार उसके प्रोफेशन पे आ रहे हैं कि भाई ये भाषण देती है, भाषण देती है, भाषण देती है। वहां पे दिव्या ने बोला कि आप बार बार मेरे प्रोफेशन पे आते हो कि मैं बाहर की बातें करती हूँ, तो मैंने कौन सी बाहर की बातें की है? कौन सा मैंने अपने ड्राइवर का तुमको नंबर दिया है? कौन सा बोला कि मेरे पास कार कौन सी है, मैं कौन सा ड्राइवर चलाता है, कहाँ जाती हूँ मैंने किससे ये बातें की है? मैंने आज तक बाहर की बातें नहीं की है, कुछ भी नहीं की है। इफ मैंने बाहर की बातें की होती तो मैं खुद एक्सेप्ट करती और कुछ चीजें बोलती, क्योंकि बाहर मेरी जो पर्सनैलिटी है ऐसी बिल्कुल नहीं है। बिकॉज मैं बाहर एक बहुत ही भाषण देती हूँ, स्पीकर हूँ, अच्छे से बोलती हूँ, क्या मेरा फायरी होती चीजें। यहाँ पे जो मेरी पर्सनैलिटी इट इज अ डिफरेंट। यहाँ पे मैं बहुत शांत हूँ, काम हूँ। मुझे एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल एज ऑडियंस तुम लोगों ने करण को देखा होगा, करण हमेशा सोनामने वहिनी ऐसे ऐसे करता रहता है, और हमेशा वो बीच बीच में वो टास्क करते रहते हैं कि अहो कश्यात्व तुम्ही। बार बार कोई कंटेस्टेंट उसको इस वजह से नॉमिनेट करे कि ये लड़कियों जैसी हरकतें करता है, लड़कियों जैसी हरकतें करता है, लड़कियों जैसी हरकतें करता है। तो एक टाइम के बाद भाई उसको भी गुस्सा आएगा कि मेरे प्रोफेशन पे बोलना बंद करो, बिकॉज मैं वो कैरेक्टर प्ले करता हूँ, मैं लोगों को एंटरटेनमेंट करता हूँ। और किसी को भी किसी के प्रोफेशन पे बोला जाए तो किसी को भी गुस्सा आ सकता है, और इस वजह से नॉमिनेट करना और इस वजह से क्रॉस लगाना कि ये बार बार भाषण देती है, इसके बातें भाषण जैसी होती है, ये भाषण देती है, बाहर की चीजें बोलती है, खुद का गेम नहीं है। एक पॉइंट के बाद किसी भी इंसान को गुस्सा आएगा। अब दिव्या की पर्सनैलिटी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। वो बाहर भले ही फायरी है, भाषण देना, लोगों को मोटिवेट करना, मतलब ये करना, मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, ये सब उसका काम है। वो स्पीकर है लोगों के लिए। आज तक वो लड़की लड़ाई की है, उसके वजह से लोगों को स्कॉलरशिप मिली है, लड़कियों को न्याय मिला है, बहुत सारे स्कूलों में स्कॉलरशिप, बहुत सारी चीजों पे उसने आंदोलन किया है। और समाज में आजकल कौन ऐसा लड़की है या कौन ऐसा लड़का है जो अपने काम धंधे छोड़ के किसी के आंदोलन में जाएगा, किसी के लिए लड़ने के लिए रेडी रहता है? पर वो ऐसी लड़की है जो दूसरों के लिए, मतलब समाज में अपने लड़के के लिए, अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है। हमें अभी भी 2026 चल रहा है, पर हमारे समाज के वालों को अभी भी लड़ रहा है। हम अभी भी ऐसी परिस्थिति है कि हमें लड़ने जा रहा है, और वो दिव्या है जो लोगों के लिए लड़ रही है, लोगों के लिए न्याय के लिए कुछ कर रही है। ऐसी लड़की इतनी बड़ी पर्सनैलिटी की शो की जब बिग बॉस जैसे शो में जाती है तो बिग बॉस में उसका मान होना
होना चाहिए। और इसने जो भी ये भाषण वाली चीज़ें, जो भी ये चीज़ें हैं, वो बिग बॉस में कुछ भी नहीं खेले, ना किसी की डिसरिस्पेक्ट की है, किसी को गाली गलौज की है, किसी के कैरेक्टर पे गई है, किसी के प्रोफेशनल पे गई है, किसी पे कुछ बोला है, उसने कुछ भी नहीं किया है। पर बार बार उसको नॉमिनेट किया जा रहा है कि भाई ये ऐसी भाषण देती है, भाषण देती है, भाषण देती है। अब दिव्या को इतना गुस्सा आ गया, इतना हिट ऑफ द मोमेंट बोल सकते हैं, मतलब कोई भी इंसान उस मोमेंट में रहेगा तो किसी को भी गुस्सा आ सकता है, किसी के प्रोफेशनल पे किसी को भी आ सकता है लिटरली। तो वहां पे दिव्या ने अपना पोछा पाछी किया और उसने बोला कि आप लोग मुझे बाहर मिलो, मैंने अपनी तलवार बाहर रख के छोड़ी है, कभी आप मुझे आप मेरे साथ जो बातें कर रहे हो, चीजें कर रहे हो, सोच समझ के करो, नहीं तो बाहर भी मैं उसका कुछ तो ऐसा धमकी जैसा उसने बोला है बहुत सारी चीजें। तो वहां पे रुचिता बोलती है कि तू हमको धमकी दे रही है कि बाहर मिल, मैं इसको लेके बाहर जाऊंगी, मैं फिर गुस्सा निकालूंगी, मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं, ये सब तुम हमें धमकी दे रही है। वहां पे दिव्या ईगो और फ्रस्ट्रेशन और हिट ऑफ द मोमेंट में बोलती है कि हाँ मेरी धमकी है, मेरी धमकी है, मेरी धमकी है, बट दैट इज ओनली द हिट ऑफ द मोमेंट। अभी ये सब चीजें होने के बाद, और मैं इसको नहीं बोल रही हूँ कि दिव्या ने ये जो बोली ये चीजें वो दैट इज अ परफेक्ट, दैट इज अ करेक्ट थिंग, नो इट इज अ रॉन्ग थिंग, ये गलत चीजें हैं। बट हमको ये समझना पड़ेगा कि किसी इंसान को बार बार आप बार बार ट्रिगर 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 कर रहे हो तो एक बार वो फूटेगा ही, फूटने वाला है, दैट इज अ पर्सनैलिटी के, हम इंसान ऐसे ही होते हैं। बट जब राकेश और दिव्या को कन्फेशन रूम में बुलाया गया बिग बॉस में, वहां पे बिग बॉस बोल रहे हैं कि भाई दिव्या आपने जो बोला है वो गलत है, धमकी वाली चीजें, ये सब चीजें। और वहां पे राकेश भी उसको दिव्या ने बोला है कि मैंने वो धमकी वाली चीजें गलत बोली है, बट मैं उनको यही दिखाना चाहती थी कि ये 3 हफ्तों से मेरे को बार बार बोल रहे हैं कि तू भाषण दे रही है, तू भाषण दे रही है, भाषण कर रही है, भाषण कर रही है, बट मैं भाषण बाहर कैसे देती हूँ, बाहर मेरी पर्सनैलिटी कैसे है, बाहर मैं लोगों से कैसे डील करती हूँ, अपने भाषणों से लोगों से कैसे मोटिवेट करती हूँ, क्या चीजें बोलती हूँ, ये मेरी पर्सनैलिटी है, वो मैं उनको दिखाना चाहती हूँ। क्योंकि 3 हफ्तों से मैं ऐसी पर्सनैलिटी नहीं दिखा रही हूँ, 3 हफ्तों से मैं शांत हूँ, मैं सह रही हूँ, बोल रही हूँ, ओके कर रही हूँ, बट मेरी रियल पर्सनैलिटी या मेरा रियल जो गुस्सा होता है, जो मेरे भाषण होते हैं वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि लोगों को मोटिवेट कर देते हैं। वही मैं उनको भाषण का एक पैराग्राफ या छोटी सी चीजें या गुस्से में हिट ऑफ द मोमेंट में मैंने भाषण के तरीके से थोड़ा गलत बोले, वह जो राकेश है वो उसको समझाता है कि तूने जो भाषण दी है वो लोग वो नहीं समझ सकते, ये पूरी जनता तुम्हें गलत समझेंगी क्योंकि उनमें अंदर उतनी मेंटालिटी, उतनी बुद्धि, उतनी समझ नहीं है कि तेरे भाषण को समझ सकते। वहां पे दिव्या ने बोला है कि आई फील सेम, आई फील सेम, उसको भी लगता है कि वो सब इसके भाषण को नहीं समझ सकते। वहां पे बिग बॉस बोलते हैं कि आपको समाज में आगे जाके इससे भी कठिन कठिन परिस्थिति आने वाली है, इससे भी गंदे गंदे मुद्दे आने वाले हैं, तो आपको खुद पे संयम रखना चाहिए, खुद पे कंट्रोल रखना चाहिए, हीट ऑफ द मोमेंट में आप कुछ भी नहीं बोल सकते। वहां पे दिव्या एक चीज बोलती है कि मैंने जो बोला है वो गलत बोला है, ये हाईलाइट करने वाली चीज है, उसने बोला है कि जो भी मैंने बोला है वो गलत बोला है, बट मैं यही दिखाना चाहती थी कि बाहर ये भाषण 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 बार बार मुझे जो टॉलरेट कर रहे हैं, टीच कर रहे हैं, नॉमिनेट कर रहे हैं, पर मैं बाहर कैसे भाषण देती हूँ और भाषण किस तरीके से देते हैं, वर्ड्स को कैसे ट्विस्ट कर जाते हैं, कैसे भाषण का एक लहजा होता है, कैसे भाषण देती है, कैसी चीजें होती है, ये मैं दिखाना चाहती थी। दैट इज नॉट माई मुद्दा कि मैं किसी को धमकी दूँ, किसी को बाहर जाके मैं मारूँ, हिंसा करूँ, दैट इज नॉट माई थिंग, दैट इज नॉट माई पर्सनैलिटी। और उसने बिग बॉस ने खुद बोला है कि आपने अग्रेशन और हीट ऑफ द मोमेंट में ये चीजें बोली है, तो आप अपने अग्रेशन को कंट्रोल कीजिए। जब आपको बिग बॉस को भी ये चीजें पता है कि उसने अग्रेशन में बोली है सब चीजें। अब जब आपने ये चीज नोटिस की होंगी, जब राकेश और दिव्या जाती है तो राकेश बोलता है कि सबको माफी मांगना, तो दिव्या बोलती है कि मैं किसी को माफी नहीं मांगूंगी। उसके अंदर एक ये चीजें थी कि भाई तुम लोग 4 हफ्तों से मुझे यही बोल रहे हो कि भाई तू भाषण दे रही है, भाषण दे रही है, भाषण दे रही है, तो मैं क्यों तुझे माफी मांगू भाई। हाँ मतलब उसमें भी गुस्सा और अग्रेशन चीजें थी, और एक इंसान में गुस्सा जब होता है तब वो ये चीजें सोचना थोड़ा बंद कर देता है। बट जब उसने बिग बॉस का सबसे बड़ी दोगली चीजें अब होंगी कि बिग बॉस शो ऐसा सब लोग बैठे होते हैं और बोलता है दिव्या को कि आपने जो भी किया है आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर स्टडी करके हमने ये डिसाइड किया है कि आप शो से बाहर निकलते हो क्योंकि आपने माफी नहीं मांगी। हाउ सच अ दोगला बिग बॉस, क्योंकि भाई उसने कंपेशन रूम में बोला है कि मैंने जो भी बोला है वो गलत बोला है, हीट ऑफ द मोमेंट में बोली चीजें गई है, और बिग बॉस को खुद पता है कि वो हीट ऑफ द मोमेंट में चीजें बोली गई है, फिर भी वो कैसे बोल सकता है कि आप माफी मांगो। जाते टाइम भी उसने बोला कि सबको बोला कि जो मैं सबको माफी मांगना चाहती हूँ, बिग बॉस को भी माफी मांगना चाहती हूँ, पर जो मैंने बोला है उसका कोई मीनिंग नहीं है। जस्ट हाईलाइट दिस पॉइंट कि कोई मीनिंग नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कोई इसका आर वूर नहीं, कोई चीजें नहीं है, मैंने बस हिट ऑफ द मोमेंट में वो चीजें की है। मेरा किसी को धमकी देना, गलत चीजें नहीं बोलना, और मैं एक भाषण देती हूँ, मैं भाषण किस तरीके से देती हूँ आप मुझे बार बार वही बोल रहे, इसलिए मैं वो देना ट्राई मतलब दिया मैंने, पर वो गलत वे है, गलत लैंग्वेज है और ऐसा कुछ भी नहीं
नहीं है, किसी को मैं धमकी देना नहीं चाहती हूँ और ये सबको पता है। जो इंसान बार 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 किसी को धमकी या उसका अग्रेसिव नेचर होता है उसका पहले दिन से ही दिखता है। आपने दिव्या का नेचर देखा होगा, पहले दिन से ना उसने अग्रेसिव किया है ना कोई भी टास्क कोई भी चीजों में। तो भाई हीट ऑफ द मोमेंट में किसी को भी बार बार ऐसा बोले तो गुस्सा आ सकता है। और उसने जिस तरीके से बोली है, उसने बोला है कि मैंने माफी मांगी, वो गलत चीजें उसने एक्सेप्ट की है। फिर भी बिग बॉस बोल रहा है कि नहीं तुम्हारे अंदर अग्रेशन है, क्योंकि बिग बॉस को ये चाहिए कि बिग बॉस मुझे माफी कर दो, माफी कर दो, माफी कर दो, मैं आगे से नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। बिग बॉस को चाहिए भीख कि कोई मुझे भीख मांगे, कोई मुझे मेरे सामने गिड़गिड़ाए, तब मैं जाके बिग बॉस हाँ मैं बोलूंगा कि हाँ तुम्हारी गलती है, तुम रह सकती हो। भाई मुझे एक बात बताओ, बिग बॉस हिंदी में देखती आ रही हो, बिग बॉस हिंदी में सिद्धार्थ शुक्ला, आसिम, ये एपिसोड तुमने देखे होंगे, तो इतना अग्रेशन, इतना फाइट, एक दूसरे पे हाथ चलाना, ये चलाना, वो चलाना, तू बाहर जाके मिल, मैं तेरे को काट दूंगा, मैं फेंक दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इतनी कई सारी चीजें बोली जाती है। और ये सबको पता है कभी बिग बॉस शो एक पर्सनैलिटी का गेम है। जब बिग बॉस शो में जाते हैं तो बिग बॉस ना जो कंटेस्टेंट जाता है उसकी पर्सनैलिटी उसकी मेंटल हेल्थ चेक करता है, तभी बिग बॉस शो में आप जा सकते हो, क्योंकि बिग बॉस शो इज अ पैक शो होता है, बहुत सारे कंटेस्टेंट, बहुत सारे टास्क आते हैं, अग्रेशन, फाइटिंग, इमोशन, ये सब होता है, तो उसकी मेंटल हेल्थ चेक की जाती है। तो जब भाई जो इंसान हीट ऑफ द मोमेंट में भाई गलत चीजें बोल सकता है, उसने हीट ऑफ द मोमेंट में बोली है, कोई किसी को फिजिकल नहीं मारा है, किसी को जानबूझ के चीजें नहीं की है, और उसकी वैसी एक पर्सनैलिटी दिखती है कि आगे जाके ये इंसान कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता। वो इंसान कुछ नहीं कर सकता। जो इंसान लोगों को संविधान और ये सब चीजें सिखाता है, वो उस हर इंसान में गलती हो सकती है चीजें, और उसने हीट ऑफ द मोमेंट में वो चीजें बोली है। ये चीजें किसको नहीं समझ में आती है भाई। जब से आपने हिंदी शो देखा होगा तो वो लोग तो भाई लोग माफ कर देते हैं कि हाँ इट्स ओके, नॉर्मल चीजें है, पर्सनैलिटी का गेम है, हीट ऑफ द मोमेंट में वो सब चीजें हो जाती है। पर बिग बॉस मराठी में ना टीआरपी आ रही है, ना कुछ आ रही है, कुछ अल्फक फालतू का मुद्दा चाहिए था, क्या चाहिए था, आई डोंट नो भाई। दिव्या जैसे ही माफी मांगती है, दिव्या जैसे ही जाती है, तो ये भाई सब लोग डिस्कशन करते रहते हैं कैसी गई यार, इसने माफी नहीं मांगी, ये नहीं मांगी, रिग्रेट नहीं किया। वहां पे बिग बॉस बोलता है कि इसके अंदर 2 पैसे का रिग्रेट नहीं है, 2 पैसे का सॉरी नहीं है, ऐसे लोगों को हम शो में नहीं रख सकते। वाह, उसने बोला था भाई, कन्फेशन रूम में ही बोला है उसने, आप जाके एपिसोड देखना कि मेरी गलती है, हीट ऑफ द मोमेंट में हुई है चीजें, ये मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी, ये भाषण भाषण बोल रहे, इसलिए मैंने भाषण वाली मुद्दे बोली है करके। और ये भाई लिटरली जस्ट बाय शो, आप किसी के भाई जिसका नेचर नहीं है, जिसकी धमकी वाली, जिसने अभी तक फाइटिंग वाली कुछ चीजें हुई नहीं है, कुछ हैरेसमेंट नहीं हुआ है, ऐसी लड़की को आप शो से कैसे निकाल सकते हो बस बोलने के वजह से। आपको चाहिए भीख कि भाई माफ करो, माफ करो। सोशल मीडिया पे आप लोग जाके देखोगे तो भाई बिग बॉस जैसे थर्ड क्लास शो में जय भीम वाली लड़की का क्या काम है। जय भीम वाली लड़की मतलब एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को प्रमोट करने वाली भाषण वाली लड़की बिग बॉस शो में समाज को क्या सिखा रही है, क्या कर रही है। भाई मुझे एक बात बताओ, हमारे समाज से कोई लड़का, आजकल क्या चल रहा है, मुझे लगा है कि हमारे जैसे समाज में लोग जो है उन्होंने ठेका लेके रखा है क्या समाज को आगे बढ़ाने के लिए। हमारे जैसे समाज के लोग कभी अभी कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, कंटेंट कर रहे हैं, जय भीम बोल रहे हैं, तो हमें शर्म, जब तुम लोग जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय, तुमको जो बोलना है, जिस लोग रिस्पेक्ट करते हो उनका नाम लेते हो, दैट इज थिंग। पर कोई जय भीम वाला लड़का जय भीम बोले तो तुमको ऐसा लगता है कि कंटेंट के लिए यूज कर रहे हैं। बिग बॉस जैसे शो में जाके समाज के लिए क्या उद्देश्य दिखाएंगी। मैं बोल रही हूँ कि दिव्या को मैं नहीं जानती थी, बिग बॉस शो में वो गई है, इस वजह से मैं उसको जानती हूँ, क्योंकि मैं इतना सोशल मीडिया यूज नहीं करती थी। और बिग बॉस शो कोई गलत शो नहीं है, बिग बॉस शो एक पर्सनैलिटी का गेम है, खुद का कैरेक्टर दिखता है, खुद की पर्सनैलिटी दिखता है, खुद का सेल्फ, ये चीजें दिखता है, और कोई गलत चीजें प्रमोट नहीं कर रही है वो चीजें लड़की वहां पे जाके लोग तो उल्टा इंस्पायर होना चाहिए कि हमारे समाज से एक लड़की वहां पे गई है तो हम भी इतनी मेहनत करें, हम भी खुद में इतना गुर्दा रखें कि हम भी उतना लेवल तक जा सकते हैं। एक लड़का है भाई, वो बोलता है कि मेरा बहुत कुछ तो उसको बहुत लोग मानते हैं, बोलता है कि बिग बॉस जैसा थर्ड क्लास शो में नहीं देखता हूँ, बट मेरा दोस्त है उसने मुझे कॉल करके बताया कि दिव्या शो से निकली है, इस वजह से ऐसी ऐसी। और वो भाई वीडियो में ये बोल रहा है कि दिव्या जैसा जय भीम वाले लोग हैं जो आंखों पे पट्टी बांध के रखते हैं, जिनको समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है, कैसे भी लोगों को सपोर्ट करते हैं। मैं बोलती हूँ जब आपको बिग बॉस नहीं पसंद, जब दिव्या नहीं पसंद, जब आपको जय भीम वाले लगते हैं कि आंखों में पट्टी बांध के लोगों को सपोर्ट करते हैं, तब आपको, जब उस लड़की के आंदोलन नहीं दिखे, जिस आंदोलन करने से उसको लड़कियों को स्कॉलरशिप मिली है, लड़कों को स्कूल में रहना मिल रहा है, लड़कियों को ये मिल रहा है, तब वो नहीं देखा। बट भाई कुछ नहीं पता, जब आपको बिग बॉस शो पसंद ही नहीं है, आप देखते ही नहीं हो, तो वो शो आप उस लड़की के बारे में, कैरेक्टर के बारे में आप कैसे बोल सकते हो, कैसे बोल सकते हो भाई। आप भाई एक व्यूज के लिए, एक लाइक्स के लिए ये सब गलत गलत एक लड़की के ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर बोलना, दैट इज अ गुड थिंग।
मतलब लिटरली भाई लोग जब कुछ भी हो जाता है ना, आप शो देखो उसने क्या बोला है, क्या गलती की है, क्या चीजें बोली है, क्या नहीं करना वो नहीं करना, वो सब देखने के बाद वो डिसाइड करो कि उस लड़की ने गलत बोला है कि नहीं बोला है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं दिव्या ने परफेक्ट चीजें की है, धमकी देके, दैट इज अ बैड थिंग बट दैट इज अ हीट ऑफ द मोमेंट। किसी को बार 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 आपको भी कोई बार 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 बोले तो आप भी हीट ऑफ द मोमेंट में गलतियां करोगे। बट ये चीजें तो समझनी चाहिए भाई, कोई हमारी जय भीम वाली लड़की समाज में कुछ आगे बढ़ रही है, कुछ कर रही है, उसको सपोर्ट करना चाहिए। पर अभी भी जय भीम वाले लोग ऐसे हैं कि हाँ यार उसने धमकी दी, मैं जय भीम वाला हूँ पर ऐसी लड़की को सपोर्ट नहीं करूंगा। तब आपके कहा गए थे जब वो लड़की, जब आप जय भीम करते हो पर जय भीम के नाम पे बस आपको स्टेटस रखते हो, पर वो लड़की जय भीम के नाम पे स्टेटस नहीं रखती, आंदोलन लड़ती है, लोगों के बारे में लड़ती है, स्कॉलरशिप ये सब वो चीजें, वो आंदोलन वो करती है। इतना लड़ाई लुड़ाई, आप अपने काम धंधे छोड़ के जा सकते हो क्या किसी लड़ाई के लिए? वो लड़की जा रही है, उसने हिट ऑफ द मोमेंट में गलत चीजें की है, उसने माफी मांगी, सॉरी बोले, जो भी चीजें है, आप कैसे कर सकते हो भाई? मतलब इतनी तो समुद्र रखो, इतनी तो चीजें रखो। पर मेरे हिसाब से यही है कि बिग बॉस शो इज अ बायस शो, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीजें बिग बॉस की हिस्ट्री में हुई है। ये एक बहुत नॉर्मल सी चीज है, हिट ऑफ द मोमेंट में हुई थी, दिव्या को एक और एक चांस मिलना चाहिए था, दिव्या अपनी पर्सनैलिटी दिखा सकती थी। बड़े बिग बॉस शो इज अ सच अ बायस शो, बिग बॉस इज अ घटिया शो, और बिग बॉस को बाइकआउट करो, यही मैं बोलूँ। एज अ ऑडियंस मैं बिग बॉस जैसे शो की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि बचपन से मैं देखती आ रही हूँ। बट मुझे ये लग रहा है कि बिग बॉस का इस बार का जो डिसीजन है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसे चीज़ें बिग बॉस के हिस्ट्री में हजारों करोड़ों और इससे भी घटिया घटिया चीज़ें होने के बाद भी लोगों को चांस मिलते हैं, लोगों को ऐसे बाहर नहीं निकाला जाता, या उसकी बार 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 बहुत कुछ होने के बाद लोग को शो से निकाला जाता है, या फिजिकल होने के बाद, पर सिर्फ बोलने से किसी को आज तक शो से बाहर नहीं निकाला गया है। बिग बॉस शो बहुत अच्छा है, पर इस बार जो बिग बॉस ने जो डिसीजन लिया है दिव्या के बारे में, दैट इज अ बकवास डिसीजन, दैट इज अ बायस शो एंड दैट इज अ बायकॉट शो, लिटरली बायकॉट शो। थैंक यू।